ब्रह्मांड यत्र तत्र सर्वत्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस अनलिमिटेड। दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए उत्साह, जोश, एक्साइटमेंट, थ्रिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में जोश ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग और फीकी सी हो जाती है। छोटी सी कहानी आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उन राजा को एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार था और उनका एक फेवरेट एनिमल था उनका हाथी बाला। वो जहाँ भी कहीं जाते अपने बाला को ज़रूर साथ ले जाते, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे शिकार का जंगल हो। तो एक दिन उन्होंने शिकार पर जाने की सोची और वो कुछ सैनिकों की टुकड़ी के साथ और अपने फेवरेट हाथी बाला के साथ निकल पड़े शिकार करने के लिए। सारा दिन हो गया जंगल में ढूंढते, लेकिन राजा को कोई शिकार नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए। कहने लगे सैनिकों से कि आज का दिन तो बहुत ही ख़राब है, ऐसा कैसे हो गया, कभी आज तक नहीं हुआ। पूरे जंगल में मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। कोई एक हिरन, कोई एक चीता, कोई एक बाघ तो मुझे मिल जाता जिसको मैं मार कर, शिकार कर बाला की पीठ पर लाद के वापस राज्य ले जाता। अब तो खाली हाथ ही राज्य लौटना पड़ेगा। तो सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज, आप कल दोबारा से शिकार कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम यहीं पर तंबू गाड़ लेते हैं। आप सुबह फ्रेश मूड से फिर से शिकार कीजिएगा, क्या पता आपके हाथ बहुत सारे शिकार लग जाए। राजा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा ठीक है, आज हम यहीं तंबू गाड़ कर विश्राम करेंगे। तंबू गाड़ दिए गए, सब विश्राम करने लगे। सुबह सुबह सैनिकों ने सोचा कि कल बहुत ज़्यादा सभी थक गए थे, बाला भी थक गया होगा, तो बाला को हम ऐसा करते हैं कि नहला देते हैं तो वो फ्रेश हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और शिकार में राजा के साथ ज़्यादा दूर तक चल पाएगा। तो बाला को लेकर वहाँ पर पास में एक तालाब में गए जंगल में। जब वो उसको वहाँ नहला रहे थे, बाला जो है वहाँ पर तालाब के दलदल में धंस गया और गिर गया। सैनिक बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बाला को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल पाए और बाला वहाँ पर गिरकर बिल्कुल बेहोश, बिल्कुल बेजान पड़ा रहा। अब सैनिक थोड़े परेशान तो थे, डरते डरते राजा के पास गए। उन्होंने राजा को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, वो नहलाने के लिए ले गए थे और बाला जो है अब दलदल में धंसा हुआ पड़ा है और बहुत कोशिशों के बाद भी उसको निकाला नहीं जा पा रहा है। तो राजा ने कहा, ऐसा करो कि अब मेरे मंत्रियों को बुलाओ राज्य से, वो अपनी किसी तरकीब से, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाला को तालाब से निकालेंगे। ऐसा किया गया। मंत्री आए। जब उन्होंने बाला की हालत देखी तो उन्होंने कहा, ऐसा कीजिए कि राज्य से बहुत सारे नगाड़े मंगवाइए और नगाड़े बजवाइए। ऐसा किया गया। बहुत सारे नगाड़े तालाब के आसपास बजाना शुरू हो गए। बहुत ज़ोर से आवाज़ नगाड़ों की बजने लगी, बहुत शोर होने लगा, बिल्कुल युद्ध का सा माहौल हो गया। वो नगाड़े सुनकर जो बाला था वो भी उठ खड़ा हुआ जोश से और खुद अपने आप तालाब से निकलकर बाहर आ गया। राजन बहुत परेशान हो गए, बिल्कुल एकदम हैरान से रह गए कि वो ऐसा कैसे हुआ जो हाथी सुबह से बिल्कुल बेहोश पड़ा था, नगाड़ों की आवाज़ सुनकर कैसे खुद ब खुद, जिसको सैनिक भी नहीं निकाल पा रहे थे, खुद ब खुद उठ खड़ा होकर अपने आप दलदल की उसमें से निकल कर बाहर आ गया। तो मंत्रियों ने कहा, राजन, हाथी बाला जो है बहुत ही ज़्यादा बल है उसमें, बहुत शक्ति है, शक्ति की कोई कमी नहीं। कमी थी उसमें जोश की, एक्साइटमेंट की, थ्रिल की। जब नगाड़े बजाए गए तो बाला को लगा कि युद्ध हो रहा है और राजन को बाला की ज़रूरत है, तो उसके अंदर एक नया जोश भर गया, एक नई एनर्जी आ गई। तो जो उसमें परेशानी थी, जो बेहोश वहाँ पड़ा था, जो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो उसको छोड़कर, उसको भूलकर उस जोश में, एक्साइटमेंट में राजा की मदद के लिए निकल के आ गया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग अपनी परेशानियों में, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम में, हेल्थ प्रॉब्लम में अपना सारा जोश
खो देते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं कि अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी ज़िंदगी के सारे खुशी के रास्ते, सक्सेस के रास्ते बंद हो चुके हैं और अब ज़िंदगी सिर्फ काटनी है, जीनी नहीं। लेकिन अगर हम उसमें जोश भर दें, एक्साइटमेंट भर दें कि नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं, नई मंजिलें हम अचीव कर सकते हैं, नई चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, अगर ये जोश हम अपनी ज़िंदगी में भर दें तो जितनी भी परेशानियां हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उसको भूल कर हम भी युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं, युद्ध के मैदान में जाकर जीत हासिल कर सकते हैं। तो क्या करना है? जोश भरना है अपने हर दिन में। जैसे ही सूर्य उदय होता है नई एनर्जी के साथ, आप भी अपना सूर्य उदय कीजिए, आप भी अपने अंदर एक नया जोश जगाइए ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी बहुत ही हैप्पीनेस और सक्सेस के साथ जी पाए। थैंक यू सो मच।